अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर दें। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रसमलाई। रसमलाई आज खाने को बहुत दिल कर रहा था, ठंडी ठंडी। मैंने कहा फ्रिज में रख के ठंडी करके खाऊं, बहुत दिल कर रहा था। तो आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान है, मिनटों में सेकंडों में बन जाती है ये। तो सबसे पहले मैंने एक पैकेट ले लिया था रसमलाई का, किसी भी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें फिर एक डालेंगे अंडा। अंडा मैंने छोटे साइज का लिया था। अंडों में भी साइज होते हैं, आपको पता होगा, कोई कुछ बहुत बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। तो मैंने इसमें छोटा अंडा लिया था। तो अगर आपके पास बड़ा अंडा है तो आप उसको एक कटोरी में पहले निकाल लें और उसके आप 3 टेबलस्पून आप अंडा आप इसमें शामिल कर लें। अगर आपके पास बड़ा अंडा है तो मैंने छोटा लिया था इसके, इसलिए तकरीबन 3 टेबलस्पून ही इसके अंदर से निकला है। तो मैंने 3 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है ऑयल का। अब इसको मैं अच्छे से करूंगी मिक्स। सब पहले हमने एकदम से बहुत ज़्यादा हमने ऑयल इसमें नहीं डाल देना। ऑयल भी हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे। सबसे पहले 3 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे ऑयल का, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता अच्छे से चम्मच की मदद से ही मिक्स करेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ और ऐड नहीं करना। इसी ऑयल में और इसी अंडे में इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। ये देखें माशाल्लाह से कलर कितना खूबसूरत आया है। मैंने पिस्ता फ्लेवर लिया था। तो अब मुझे लग रहा था यहाँ पे कि ऑयल यहाँ पे कम है, क्योंकि प्लेट के साथ चिपक रहा था। आपने इसका ध्यान इस तरह से रखना है कि जब ये प्लेट के साथ चिपके ना, तो इसका मतलब है कि इसमें ऑयल कम है। तो इसमें थोड़ा सा इसमें ऑयल आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से और ऐड कर ले। मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल जो है वो और ऐड कर लिया था। तो अब मुझे फिर इसमें लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें और जाना चाहिए ऑयल, तो मैंने 1/2 टीस्पून इसमें और ऐड कर दिया है। तो ये देखें अब चिपक भी नहीं रहा और कितना अच्छा रेडी हुआ है। तो अब हम हाथ पे लगा लेंगे ऑयल अच्छे से, और प्लेट में भी लगा लेंगे जहां हमने टिक्कियां बना के रखनी है। वरना अगर ऑयल नहीं लगाएंगे तो प्लेट के साथ ये चिपक जाएगा। और हाथों को आपने अच्छे से ऑयल लगा लेना है, क्योंकि जब हम बनाते हैं ना, टिक्कियां बनाते हैं इसकी, तो वो हाथ के साथ चिपकता है। तो ऑयल लगाएंगे तो नहीं चिपकेगा। हाथ की मदद से ही हम इसका एक बना लेंगे पेड़ा। चलें जी, ये देखें रसमलाई का मिक्सचर हमारा रेडी है। अब हम हाथ की मदद से इसकी छोटी छोटी बना लेंगे टिक्कियां। कोई भी आप इसको शेप दे सकते हैं, सर्कल में बना लें, ओवल में बना लें, कोई भी आप जिस तरह की भी चाहें तो आप इसको शेप दे सकते हैं। और भी इसमें फ्लेवर होते हैं, मुझे पिस्ता अच्छा लगता है तो मैंने इसमें पिस्ता लिया था। और वैसे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि रसमलाई किसको पसंद है और कौन कौन बनाता है, शौक से खाता है। चले जी, ये देखें हमारे रसमलाई रेडी हो गई है। और इधर मैंने दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया था। दूध मैंने 1 kg से थोड़ा सा कम लिया है, 1/2 kg से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। आपको जितना पसंद है अपनी रसमलाई के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, उतना आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें बॉयल आ गया है, दूध में बॉयल आ गया। इसमें हम डालेंगे दो इलायची मैंने डाली है। इलायची के दाने निकाल के आप इसमें ऐड करें दूध में। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है इलायची की, और जायका भी। फिर इसमें मैं ऐड करूंगी 3 टेबलस्पून मैंने इसमें शुगर ऐड की है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। फिर इसमें डाल देंगे कुछ मेरे पास हैं ड्राई फ्रूट्स, जिसमें है मेरे पास बादाम और पिस्ता। इसमें ये दोनों चीज़ें ही डलती हैं और ये दोनों ही अच्छी लगती हैं। थोड़ा सा मैं दूध में डाल दूंगी बादाम और पिस्ता, बारीक बारीक मैंने छुरी की मदद से काट लिया था। थोड़ा सा मैं बचा के रख लूंगी गार्निशिंग के लिए।
चलें जी, दूध अच्छे से बॉयल हो गया, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से बॉयल हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी रसमलाई की टिक्कियाँ। तो जब इसमें रसमलाई की टिक्कियाँ डालनी है तो आपने आंच मीडियम रखनी है, ज़्यादा आपने स्लो नहीं करना और ना आपने हाई फ्लेम रखना है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको रखना है और साथ साथ आपने ये रसमलाई की टिक्कियाँ डालते जाना है। बॉयल आ रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता अब हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम आंच पे ही अच्छे से पकाना है ताकि ये अंदर तक पक जाए। कुछ इस तरह होते हैं कि हम जल्दी से हाई फ्लेम पे पका लेते हैं, जो बाहर से तो ऐसे लगता है हमें कि पकी हुई हैं, लेकिन अंदर से वो सख्त होती हैं और कच्ची होती हैं। और मैंने मीडियम फ्लेम पे रख के फिर मैंने 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको लो फ्लेम पे रख दिया था ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए रसमलाई। अब हम इसकी साइड तब्दील कर लेंगे। क्योंकि ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ऊपर से अभी इसकी थोड़ी कसर बाकी है। तो इसकी साइड तब्दील करके तकरीबन 4 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे इसको मजीद पकाएंगे ताकि अंदर तक पक जाए और रसमलाई हमारी नरम और मुलायम बहुत मज़ेदार रेडी हो। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारी रसमलाई बिल्कुल रेडी है। कितनी मज़े की और कितनी नरम लग रही है ये। अब हम एक ले लेंगे, बर्तन ले लेंगे, कोई भी आप इसमें बर्तन ले लें। तो उसमें ये सारी सबसे पहले रसमलाई रख लेंगे नीचे। एकदम से अगर हम उंडेल देंगे ना तो रसमलाई हमारी टूट जाएगी। तो सबसे पहले बर्तन में रखेंगे रसमलाई, उसके अलावा इसका जो है सॉस है यानी कि जो दूध है बादाम वाला वो इसमें डालेंगे। और इतनी नरम रेडी हुई है। जितनी क्वांटिटी मैंने जैसे जैसे आपने एक पैकेट में जितनी चीज़ें मैंने ऐड की हैं, अगर आप भी इसी तरह से बनाएंगे तो रसमलाई कभी भी सख्त नहीं बनेगी। कुछ लोगों के शिकवे होते हैं कि हमारी रसमलाई हम बनाते हैं तो हैं लेकिन वो बहुत ऊपर से तो सही लगती है लेकिन अंदर से वो सख्त होती है। तो उसमें ऑयल और जो अंडा है ना वो बहुत ध्यान से डालना होता है। बहुत ज़्यादा भी ऑयल हमने इसमें ऐड नहीं कर देना और बहुत कम भी नहीं। और अंडे का भी यही हिसाब है। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें और ऐड कर देंगे क्योंकि ड्राई फ्रूट्स इसमें बड़े अच्छे लगते हैं, बादाम हो पिस्ता हो। अब इसको रखेंगे फ्रिज में। जितनी ज़्यादा देर रखें उतना इसका और मज़ा आएगा। और ये देखें कितने मज़े की हमारी रसमलाई रेडी हुई है। अब इसको मैं रख दूंगी अभी फ़िलहाल फ्रिज में। चलें जी, 1 घंटे के बाद मैंने फ्रिज से निकाल ली थी रसमलाई और इसको अब मैं आपको दिखाती हूँ ट्राई करके कि ये हमारी कितने मज़े की और कितनी नरम रेडी हुई है। अब चम्मच की मदद से इसको तोड़ूंगी और आपको मैं दिखाती हूँ कि कितनी नरम है ये देखें कितनी नरम रेडी हुई है, बिल्कुल रुई लग रही है ये, नरम और मुलायम। और जो दूध है वो अंदर तक इसके रस बस गया है। बहुत ही मज़े की रेडी हुई है। अगर आपको मेरी आज की ये रसमलाई की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी किया करें और बताया करें कि अगली वीडियो में मैं कौन सी रेसिपी बनाऊं। और मुझे तो भाई रसमलाई खाते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ही नरम और ऐसे मलाई जैसी ये बनी है। तो आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो मेरी लास्ट वीडियोस हैं उसको भी देखें, क्या क्या मैंने बनाया है और सारी रेसिपीज़ को देखें। आप घर में ट्राई करें, इंजॉय करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।